हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसेंचर के कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो ऑलरेडी एसेंचर में ऑन कैंपस में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन ओवरऑल चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसेंचर ऑन कैंपस 10 अगस्त 2022 स्लॉट नंबर 2 में पूछा जा चुका है। ये ऑलरेडी 2023 में भी पूछा जा चुका है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओवरऑल प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम कह रहा था फंक्शन एक्सेप्ट एन इंटीजर एरे of size n as its argument. Each of element of array represent the number of chocolate distributed to the person. The function need to return the minimum number of chocolate that need to be distributed to each person so that difference between the chocolate of any two people is minimized. यानी कि ओवरऑल प्रॉब्लम कह रहा है कि you are given an array where each element यानी कि each element represent the number of chocolate of a people currently has, and you need to distribute the chocolate such that the difference between the person with most chocolate and the person with least chocolate is minimized after distribution. यानी कि जो डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन द पर्सन विथ हैव अ मोर हाई यानी कि मैक्सिमम चॉकलेट और द पर्सन विथ हैव अ मिनिमम चॉकलेट इज मिनिमाइज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ये इजी वे है कहने का कि हमने हमारे पास जो पर्सन के पास है मैक्सिमम चॉकलेट और जो एक पर्सन दूसरा है जिसके पास है मिनिमम चॉकलेट, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसका मिनिमाइज चाहिए हमको आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चॉकलेट। यानी कि चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद मिनिमम कितने चॉकलेट हमारे पास होंगी, ठीक, कितने चॉकलेट हम बेसिकली रिटर्न करेंगे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में खाली एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एरे गिवन है, एन गिवन है, बट एम नहीं गिवन है। बेसिकली एम इसलिए चाहिए यहाँ पे क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि कितनी एग्जैक्ट चॉकलेट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू द पर्सन और टू द चिल्ड्रन। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एम अपने आप एज्यूम कर लेंगे। ठीक, नाउ एम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली डिफाइन करेगा कि एग्जैक्टली हाउ मच chocolate you want to give exactly m packet to the children. That's why m is very important here, because you must to choose m packet such that the difference between the maximum and minimum of selected m packet is minimized after distribution. That's why m is important here. Now अगर इस एग्जांपल की बात करें, हमारे पास n है क्या 5। बेसिकली जो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ पैकेट्स, चॉकलेट पैकेट्स। और एरे हमारे पास है, एरे बेसिकली यहाँ पे गिवन है 10 4 12 3 1। और हम लोग बेसिकली m को बेसिकली यहाँ पे मान लेते हैं, m मान लेते हैं हमारे पास 3 है। ठीक, नाउ m हम लोग पास यहाँ पे क्या है 3 है। तो हम लोग बेसिकली अब हम लोग सारे जो सब एरे है ओवरऑल जो एरे की उसका हम लोग सब एरे यहाँ पे बना लेते हैं। कितने बना लेते हैं m की, m कितना है हमारे पास 3 है, यानी कि हम लोग 3 सब एरे बनाएंगे 3 वैल्यू के साथ। सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास एरे है इसको सॉर्टेड कर लेंगे। सॉर्टेड करने के लिए हम इसको सॉर्ट करेंगे तो 1 3 4, ये बेसिकली यहाँ पे 1 है, 1 3 4 10 और 12, ये हम लोग एरे को सॉर्टेड कर लिए। देन हमारे पास क्या है m इक्वल टू 3 है। अब ओवरऑल जो एरे है इसके हम लोग क्या बनाएंगे, सब एरे बनाएंगे। ठीक, सब एरे किसके, साइज ऑफ m हमारा क्या है 3 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 3 3 का साइज ले लेते हैं। पहले लेंगे 1 3 4 आ जाएगा सब एरे। एक नेक्स्ट सब एरे बनेगी 3 4 10 बनेगी। फिर नेक्स्ट सब एरे बनेगी 4 10 12 बनेगा। ठीक, नाउ अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि 2 पीपल का बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट द कलेक्शन कर रहा हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट ऑफ एनी 2 पीपल। तो मैंने अभी बोला यहाँ पे कि द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोएस्ट इन एनी ऑफ सबसेट साइज m। तो यहाँ पे हम लोग के बेसिकली एक हाईएस्ट चॉकलेट होगी किसी पर्सन के पास, एक मिनिमम चॉकलेट होगी यानी कि लोएस्ट चॉकलेट होगी। तो इस अगर सब एरे की बात करें, इस सब एरे की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे मैक्सिमम चॉकलेट कितनी है 4 है, मिनिमम चॉकलेट कितनी है 1 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें इस एरे सब एरे की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 10 है, मिनिमम कितना है 3 है। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो हमारा क्या आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 12 है, मिनिमम कितना है 4 है। अब इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल क्या 8 आ गया। ओवरऑल 3 सब एरे की वैल्यू आ गई।
हमको क्या चाहिए, हम लोग जब चॉकलेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो कितना मिनिमाइज यानी कि मिनिमम हम हमको रिटर्न कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 3 रिजल्ट आ गए हैं। अब 3 रिजल्ट में मिनिमम कौन सा है, 3 है। अब 3 को ही हम लोग रिटर्न कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है द फंक्शन नीड टू रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट दैट नीड टू डिस्ट्रीब्यूट टू द ईच पर्सन सो द डिफरेंस बिटवीन द चॉकलेट ऑफ एनी 2 पीपल इज मिनिमाइज। तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम कौन सा 3 है, 3 को रिटर्न करेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या है, 3 है। ठीक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है 10 4 3 12 1 2 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करेंगे क्या आएगा, 1 2 3 4 10 12 आ गया। एम हमारे पास कितना है, 3 है। यानी कि हम लोग क्या बनाएंगे, 3 हम लोग इस ओवरऑल जो एरे की सब एरे बनाएंगे विद कंटेन वैल्यू 3। ठीक, और तो हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या आएगा, 1 2 3 आ गया, देन आ गया 2 3 4 आएगा, देन आएगा 3 4 10, देन आएगा 4 10 12 आ गया। ठीक, नाउ अगर इस सब एरे की बात करें, ठीक, सब मैक्सिमम कितना है, 3 है, मिनिमम कितना है, 1 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। देन इसका बात करें 4 -2, जिसका 2 आ गया। इसका 10 -3 हमारे पास 7 आ गया। इसका कितना आ गया, 12 -4 डेट इज हमारा पास 8 आ गया। यानी कि ओवरऑल 3 जो 4 सब एरे थी उसका आंसर हमारे पास ये आ गया 2 2 7 8। नाउ अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, मिनिमम लेंगे। मिनिमम कौन सा है, 2 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन कह रहा है कि वी नीड टू रिटर्न द minimum number of chocolate that need to distribute to each person, so that the correct answer is 2। आउटपुट हमारा 2 आ गया इसका। ठीक, ये इजी क्वेश्चन यहाँ पे हमको करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग पाइथन में कोड लिखते हैं और बहुत ही इजी कोड है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन आप बना सकते हैं यहाँ पे कुछ भी चॉकलेट लेकर। बेसिकली यहाँ पे हम लोग पास एरे होगा, एक एम होगा। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, अगर जो लेंथ है इसकी एरे की अगर वो लेस देन एम होगी तो हम लोग, हमारे पास इतनी पैकेट ही नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो हम लोग बेसिकली क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे -1। अदरवाइज हम लोग जो ओवरऑल जो एरे है उसको क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे। ओवरऑल एरे को सॉर्ट कर लिया, उसके बाद हम लोग बेसिकली डिफरेंस निकालना है। एक वेरिएबल ले लेंगे जो कि हम लोग यहाँ पे फ्लोट लेते हैं और यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, नाउ हम लोग बेसिकली लूप चलाएंगे। लूप इसलिए चलाएंगे क्योंकि हम लोग ओवरऑल सारे सब एरे के डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद जितने भी डिफरेंस में आए उस सब डिफरेंस का हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम लेंगे। जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया, सबसे पहले ओवरऑल हम लोग ने क्या किया, रिजल्ट को सॉर्ट किया। उसके बाद हम लोग ने सारे सब एरे बनाए विद द हेल्प ऑफ एम। उसके बाद जितने भी वैल्यू आए उसका हम लोग ने क्या कर लिया, मिनिमम ले लिया। तो यही चीज काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज। रेंज कहाँ से होगी, लेंथ से, लेंथ एरे -m+1 तक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंस होगा दैट इज इक्वल टू एरे ऑफ i + m-1 माइनस एरे i। ये बेसिकली हेल्प करेगा, जितने भी एरे बनेंगी सब एरे बनेंगी एरे के, वो उसका यहाँ पे डिफरेंस निकल के आएगा। हमारे पास बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए 1 2 2 7 8 वैल्यू आ गई। ठीक, नाउ अब हमारे पास 2 2 7 8 वैल्यू आ गए। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग ने वेरिएबल लिया था। तो हम लोग यहीं पे लिखेंगे min def इक्वल टू मिनिमम ऑफ किसका, मिनिमम डेफ कॉमा डेफ का। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 2 हमारा मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई। अब जैसे 2 मिनिमम वैल्यू निकल के आ गई, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न min अंडरस्कोर डेफ। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा छोटा सा कोड है और बहुत ही इजी है, बस आपको समझने की देरी है। बस थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एम नहीं गिवन है, तो एम हम लोग खुद से एज्यूम कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।